कि रेसलिंग के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। अब बैरून मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी रेसलिंग का रिंग आबाद हो रहा है। 6 मार्च से कराची में दंगल सज रहा है और एक से बढ़कर एक रेसलर्स जोर आजमाएंगे। और इसी वाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है 2 रेसलर्स ने। एक मौजूद हैं एक्स मैक और दूसरे रेसलर हैं कोवू ब्रेंडन। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे अपने इस बुलेटिन के अंदर। पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगा एक्स मैक से कि कोविड के बाद ये पहला कमबैक होने जा रहा है कि इस तरह का इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, क्या तासुरात हैं आपके? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बोल्ड टीवी एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि हम लोगों को बुलाया। अच्छा, इवेंट के हवाले से कोविड ऑब्वियसली सारे बिज़नेस डाउन हो चुके थे और लेकिन रेसलर्स में हम लोग में ज़ाहिर है बहुत पैशनेट होते हैं, हम लोग एथलीट्स होते हैं, तो हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी चीज़ें कोविड की वजह से मिनिमाइज़ होती जा रही हैं, तो अब हम इंशाल्लाह इवेंट की तरफ अब जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है, डिपार्टमेंट ने। तो इंशाल्लाह ये इवेंट आप लोग देखेंगे बहुत भरपूर, जिसमें हमारे लोकल लेवल्स के जो एथलीट्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे और हमारे पास इनविटेशंस कुछ बाहर के भी हैं, तो मे भी कुछ इंटरनेशनल रेसलर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। ठीक है, ये भी बताइएगा बिलाल, आपसे पूछना चाहूँगी, कोवू ब्रेंडन आपका रिंग नेम है, ये बताइएगा कि आपने जाकर खेला है और भारतीय रेसलर के साथ आपकी जो फाइट हुई थी उसमें आपने विन किया है, उस फाइट के हवाले से कुछ बताइए। एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑन इंटरनेशनल लेवल। और आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का जब सामने कोई भी स्पोर्ट हो मुकाबला हो तो हमेशा हाइप क्रिएट होती है। अच्छा, हमारा जो स्पोर्ट है पाकिस्तान में इतना फेमिलियर था नहीं, लेकिन नेपाल में मुझे नेपाली ऑडियंस से जो सपोर्ट मिला और नेपाल की गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो बाकी ये था कि विन किया मैंने इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में क्या स्कोप है रेसलिंग का? पाकिस्तान में स्कोप ये है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं था। सही। और REW वो प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं जो रेसलर बनना चाहते थे तो उनके लिए दरवाजे खुले। और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट को पीछे छोड़ने वाला इकलौता जो स्पोर्ट है वो रेसलिंग ही है। अच्छा मैक, आप ये बताइए कि खासा फोकस करना पड़ता है आप लोगों को अपनी डाइट के ऊपर, तो कितना खर्चा आ जाता है आप लोगों का डाइट को मेंटेन रखने के लिए? और फिर जाहिर सी बात है रिंग के अलग खर्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ मैं, और अपनी टीम को मैं इसी तरीके से गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, डाइट के साथ उनको लेके चल रहे होते हैं। और डाइट बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो रिंग में जब आप बम करते हैं तो आपको लग पता जाता है कि आपकी कमर पे कितनी ज़ोर की एक चीज़ पड़ रही है। तो इसके लिए प्रैक्टिस हम सालों से कर रहे हैं, हमें 4 साल हो गए इस गेम में आए हुए। लेकिन अब वही बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट जब अब सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली ये स्पोर्ट्स भी बहुत हाईलाइट होगा क्योंकि काफ़ी लोग इसको क्रेज़ है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, बट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो दैट्स वाई बड़े मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जो बच्चे, जो यंगस्टर्स जो रेसलर बनना चाहते हैं, उनको इस खेल में इंटरेस्ट है, उनको आप क्या बताएंगे? वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, या अगर उनको रेसलर बनना है तो आगाज़ कैसे किया जाए? आगाज़ ऐसा ही होगा कि सबसे पहले वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके बाद हमारी जो रेसलिंग कंपनी है रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW, उसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके जो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, तो हम उनको फिर इनरोल कर लेते हैं, फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर परफॉर्म करवाते हैं। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती हम उनको परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। अच्छा ब्रेंडन, जैसा कि मैक ने कहा कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो हम उनको परफॉर्म नहीं कराते, कुछ बच्चे जो हैं वो घर पे भी हमने देखा है कि शौक में रेसलिंग शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत अहम है कि बच्चों को बताया जाए कि ये खेल तो है लेकिन इस तरह का खेल नहीं है कि आप घर पे भी खेल सकें। रूल्स क्या होते हैं इसमें? रूल्स तो बहुत सारे हैं जो शायद मैं चैनल में अगर बताना शुरू करूँगा तो मैच टाइप से इतनी है तो हमारे पास पूरा दिन लग जाएगा। ये है कि इसको घर पे नहीं ट्राई करें, स्कूल्स में ट्राई नहीं करें। अब ज़ाहिर है बचपन में शौक़ होता है, हमने भी जो है ना अपने बिस्तर तोड़े हैं बचपन में ना, तो ये है कि इसको आएँ। और प्लेटफॉर्म नहीं था पहले, प्लेटफॉर्म REW दे रही है, आप एडमिशन लें, ट्रेनिंग लें और फिर अपना जो शौक़ है वो पूरा करें। ठीक है, ये बताएं ब्रेंडन के एक रेसलर को मुश्किलात क्या पेश आती हैं? जैसा कि हमने डाइट की बात की, फिटनेस की बात की, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तो किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है आप लोगों को? भाई सबसे पहले तो ये है कि हम पाकिस्तान की मुश्किलात की बात करते हैं और पाकिस्तान में सबसे पहली मुश्किलात तो ये आती है जो कि हमने ही फेस करी। सबसे पहले तो सपोर्ट,
अब तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया, वरना स्टार्ट में हमें अपनी फैमिली तक से कोई सपोर्ट नहीं था। और लोग जो है काफ़ी मतलब कहते थे नहीं यार इट्स इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान, बट वी हैव टू प्रूव दैट कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और किया। अभी भी यही है, काफ़ी जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको फैमिली से यही इशू आता है कि भाई रेसलर क्यों बनना चाहते हो, इंजीनियर या डॉक्टर क्यों नहीं बनते, और अगर स्पोर्ट ही करना है तो क्रिकेट क्यों नहीं। तो ना सिर्फ रेसलिंग, कोई भी स्पोर्ट हो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। और हमारे अपने कंट्री लेकिन अभी रेसलिंग में इतना स्कोप है कि एज करियर इसको परसू किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल स्कोप है। अच्छा मैक, आप ये बताइए कि जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, इस रेसलिंग के शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको किस उम्र में जाके जो है वो हिस्सा लेना होगा? और आपने जैसे बताया कि आपकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। देखिए वो तो एक एकेडमिक चीज़ है, और सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि एजुकेशन के अपने उसके साथ साथ अगर करना चाहें तो मस्ट बी एज 18 होना बहुत ज़रूरी है। 18 ईयर्स होती है तो उनको फिर बात भी समझ में आती है। और फिर ये खेल ऐसा है क्योंकि इसमें फुल कांटेक्ट है बॉडी, ठीक है, तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई इसमें 18 ईयर्स से अबव होना ज़रूरी है। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस खेल में कभी आपको किसी इंजरी का सामना करना पड़ा है और उससे फिर आपने किस तरह निकले बाहर, किस तरह उसका मुकाबला किया? स्टार्ट किया था? मैं तो खैर हमें 4 साल हो गए इस चीज़ की प्रॉपर मतलब अगर हम बात करें प्रॉपर प्रमोशन जो हमने डेवलप की है वो 4 साल की है। उससे पहले तो हम खुद ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब प्रॉपर हमें प्लेटफॉर्म मिली, हमने रिंग बनाया, तो उसके बाद हमने इसकी एक्सपर्टीज़ हमें आई। फिर हमने ट्रेनिंग जो है वो फॉरेनर से ली है। फिर उसके बाद हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आई, हमें पता चला कि हम क्या हमारे अंदर क्या फ्लॉज हैं। और अब ये है कि अब जो करने जा रहे हैं, अब हम फुल प्रोफेशनल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए अब हमें स्टूडेंट्स को लेने में भी कोई मसला नहीं है। हम उनकी स्क्रीनिंग बिल्कुल, हमने इससे पहले जो इवेंट्स मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं वो भी देखे कि अब किस तरह प्रोफेशनल स्थान में भी जो है वो मुनक्किद की जा रही है। अगर मवाजना किया जाए जो बैनुल अक़वामी रेसलिंग फेडरेशन हैं उनसे, तो आप किस तरह मवाजना करेंगे पाकिस्तान की रेसलिंग का? देख, पाकिस्तान की रेसलिंग को बस थोड़ा सा बूम चाहिए, और अगर वो बूम मिल जाता है तो डेफिनेटली हम बहुत सी प्रमोशंस जो हैं उनको पीछे छोड़ सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट में इतना आगे हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है, तो हमारे पास रेसलिंग में भी बहुत टैलेंट है। अब तो इतने जिम्स खुल चुके हैं कि फ़िटनेस की तरफ लोगों का रुझान जा चुका है, और ये एक स्पोर्ट्स है और इसमें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी होती है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं। तो जिसने एक्टिंग का भी जिसको शौक़ होता है तो वो भी इसमें आता है। तो ये एक ज़बरदस्त बहुत मज़े का स्पोर्ट्स भी है। ठीक है ब्रैंडन, आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि आपने अपना करियर का जो आगाज़ है वो कब किया था, किस एज से किया था, और कितना वक्त हो गया आपको? ये हम लोग एक्चुअली मैं और एक्समैक जो है ना एक ही बैच के हैं, और हम ही लोगों ने ही रेसलिंग को इंट्रोड्यूस किया था और इंटरनेशनल से पहले ट्रेनिंग ली थी। तकरीबन यही 4 साल ही होगा। और 2017 में पाकिस्तान में रेसलिंग इंडस्ट्री आई थी, और तभी से ही मेरा भी करियर का आगाज़ हुआ था। ठीक है ब्रेंडन और मैक, नाज़रीन जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ आप परफॉर्म करके दिखाएं इनको यहाँ पर बोल न्यूज़ के स्टूडियो में, क्योंकि उनको भी इंतज़ार है कि जो आप लोगों का इवेंट होने जा रहा है कि एमसी के ताउन से जो मुनक्किद किया जा रहा है उसमें आप दोनों भी मद्दे मुकाबिल होंगे। आ जाएं आप लोग। देखिए, अगर हम यहाँ अगर कुछ करने लग गए तो थोड़ा सा कुछ करके दिखा दें, क्योंकि हमारे पास जब सिंगर्स आते हैं हम उनसे गाना जरूर सुनते हैं। अब जब रेसलर्स हमारे पास है तो एक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा। रेसलिंग हो तो और एक्शन नहीं हो तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए, एक्शन की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरा जो मैच है ना वो एक नहायत ही डरपोक किस्म के इंसान के साथ मैच है। अच्छा, क्योंकि एक्समैक जो है 2 साल से पहले जो है, जब इस इंडस्ट्री में उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी ना, तो एक्समैक जो है इन्होंने जो प्रमोशन स्टार्ट किया था, इनसे वो वाहिब जमील अवान साहब ने ख़रीदी। ये यू कैन सी रिंग ऑफ स्लैम, दिस इज़ द चैम्पियनशिप। आपने वीडियो पैकेज पे देखा तो रिंग ऑफ स्लैम चैम्पियनशिप मैं जीता था। उसके बाद इनको थोड़ा सा लगा कि भाई रेसलिंग है स्कोप नहीं, और ये डर गया और इंडस्ट्री छोड़ के भाग गया। ओह, यू जस्ट शट अप। ये बिल्कुल बकवास बात है, आप लोग इस पर बिलीव नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये जो बेल्ट जो उनके कंधे पर है ना, ये मेरी कंपनी थी, मैंने इसको ओन किया था, ठीक है। अच्छा। अब वो मैंने कंपनी किसी को दी है, बट ये जाके चैंपियन उस पर बन गए। तो अब ये बेल्ट बस कुछ ही दिन रह गए जो इनके, ये कुछ ही दिन रह गए बस, ये जो इवेंट आने वाला है ये बेल्ट इनके हाथ से जाने वाली है। बात दरअसल ये है कि साफ बताओ यार, तुम डरपोक को छोड़ के गए थे,
मैं छोड़ के नहीं गया था, मैं थे। छोड़ के नहीं गया था, मैं इंजर्ड हुआ था, मैं इंजर्ड हुआ था। चले, अच्छा, और मैंने मैंने रिकवरी देख की, लेना थोड़ा, मैंने रिकवरी की थोड़ा है, सा तब मैं आइडिया हो आया जाएगा हूँ। कि ये बेल्ट किसको मिलने वाला है। किसमें कितना है दम पता चल जाएगा। दम तो आपको इवेंट वाले दिन ही नजर आएगा। थोड़ा सा मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अब चले, ये अब देखते हैं कि कौन जो है वो इवेंट जीतता है। लेकिन डरपोक कह दिया गया था ब्रेंडन की जानिब से मैक को, लेकिन मैक जो है वो भी सामने आ चुके हैं और उनकी जानिब से भी जो है वो एक तरह का अब उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि ये जो तुम्हारे पास है ये मैं लेकर ही रहूंगा। और जाहिर सी बात है कि अब जब इवेंट होने जा रहा है तो दोनों तरफ से तैयारियां तो की ही जा रही होंगी। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पे अगर मैंने परफॉर्म किया तो फिर इवेंट के लिए क्या रह जाएगा। और वैसे ही ऑलरेडी डर के भाग चुका। मैं डर नहीं रहा, मैं तो खड़ा हूँ। ये वैसे डर के भाग चुके हैं और आई वाज द ओनली वन पर्सन। Come on, hit me. I carried professional wrestling industry. Hit me, man, hit me. Come on, leave this belt, leave this shit. Come on, hit me. I just proved myself. Who is the current champion, Just baby? prove it now. Just prove it now. I'm the champion. This is the time. I'm the first ever ROS heavyweight and REW Asian champion. You are a fake champion, हाँ? You are a fake. वो छोटे से नेपाल में तंबू के नीचे जो तुम ये जीत के आए हो ना, सारा पाकिस्तान जानता है, सारा इंडिया जानता है, सारा पाकिस्तान जानेगा सही के असल चैंपियन कौन है। अब पाकिस्तान जानेगा कि असल चैंपियन कौन है। अच्छा। और ये तुम्हें बहुत जल्द पता लगेगा कोबू ब्रेंडन कौन है असल चैंपियन। ये तुम्हें पता चलेगा। Where's the camera? कौन है असल चैंपियन? Who's the bloody real champion? ये बहुत जल्दी आने वाली है इधर। Hey. चले, नाज़रीन को बेसब्री से इंतजार रहेगा ब्रेंडन और मैक के कौन जो है वो चैंपियन बनेगा। और जल्द ही ये इवेंट होने जा रहा है, उसमें ब्रेंडन और पहले यही छोड़ के मैक जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। देखना ये कि कौन ये जो रेसलिंग का जो मुकाबला होने जा रहा है, कौन ये अपने नाम करता है और कौन किसे हराता है।